गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी Q4 अर्निंग में। मेरे साथ जुड़े हैं इन्फीबीम के टॉप मैनेजमेंट। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विश्वास पटेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इन्फीबीम, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रवेश पारेख, वीपी ऑफ द कंपनी। प्रवेश जी, विश्वास सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास सर, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस क्वार्टर में हमने देखा कि कंपनी की रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप, और द फैंटास्टिक ईयर इट वाज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। क्या कुछ हाइलाइट्स रही इस पर्टिकुलर क्वार्टर की और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की? थैंक यू विवेक जी। इस क्वार्टर और इस साल ओवरऑल काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स दोनों काफी अच्छे चले हैं। आपको मालूम ही है आउटसाइड सिनेरियो, डिजिटल पेमेंट्स का ग्रोथ काफी अच्छा है। 18% ट्रांजैक्ट करते हैं ऑनलाइन और काफी बड़ा हेडविंड है, तो ग्रोथ काफी अच्छी रही है। टोटल इनकम जो कंपनी की रही है हमारी अगले साल की, वो 2000 करोड़ के ऊपर चली गई है, विच इज लाइक इट इज द हाईएस्ट एवर। एंड लास्ट ईयर से तो 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 136 करोड़ चले गया है, 63% हाई है फ्रॉम लास्ट ईयर। और जो हमारा एबिटा लेवल 180 करोड़ है, जो लास्ट ईयर से 24% ज्यादा है। इतना एग्रेसिव ग्रोथ है। हम लोग एवरी डे लास्ट क्वार्टर में 8200 मर्चेंट्स एवरी डे हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे थे। एंड टोटल अभी मर्चेंट्स हमारा 92 lakhs के ऊपर चले गया, जो मर्चेंट बेस है, जो लास्ट ईयर से 61% हाई है। एंड हमारा जो लेंडिंग है, उसी एवेन्यू हमारे मर्चेंट्स को जो हम एक्सप्रेस सेटलमेंट करते हैं, वो 2000 करोड़ के ऊपर सालाना चले गया है। एज फार एज पेमेंट प्रोसेसिंग वॉल्यूम हमारा ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के ऊपर चले गया है, जो 61% ईयर ऑन ईयर है। एंड ओवरऑल इवन ऑन प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है हम लोग का, जिसमें हम लोग खाली प्लेटफॉर्म दे रहे, वो भी 2 लाख करोड़ के ऊपर हम लोग ने लास्ट ईयर किया है। सो ओवरऑल बिजनेस काफी फैंटास्टिक रहा है। अखा देश डिजिटल की तरफ जा रहा है, एंड हम लोग राइट प्लेस पे है, राइट टाइम पे, एंड राइट हमारा जो क्रेडिबिलिटी है उस हिसाब से वी आर एट एन ऑल टाइम हाई। जी, मिस्टर प्रवेश, वेलकम टू आवर शो। आई जस्ट रीडिंग कि आपका जो पेमेंट बिजनेस है, यू आर जस्ट एंटर्ड इनटू सऊदी अरेबिया, और नाउ यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। वहां से किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जो मार्केट्स है, इंटरनेशनल मार्केट्स, ये काफी बड़े मार्केट है। सऊदी और यूएई अगर हम कंबाइन करें पूरे जीसीसी रीजन में, तो इनकी होल्डिंग करीब 67 to 70% है। हम यूएई में ऑलरेडी नंबर 2 पे है, और सऊदी में कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो यूएई में भी काम करते हैं। हमने वहाँ का जो लोकल लाइसेंस है, माडा लाइसेंस, को ऑलरेडी बरामद कर लिया है। कुछ और कंप्लायंसेस बचे हैं जो शायद फर्स्ट क्वार्टर तक हम बरामद कर लेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे यूएई में हम नंबर 2 है, उसी तरीके से सऊदी में वहाँ के लोकल बैंक्स के साथ टाई अप करके हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और पिछले साल जो हमने टैप पे लॉन्च किया था, जिससे आप अपने मोबाइल फोन को ही एक पॉस टर्मिनल बना सकते हैं और ऑन द गो कहीं पर भी आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ फ्री ऐप जो आप गूगल एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी पेमेंट्स की मार्केट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डेवलप्ड है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में, वो इस तरीके की हमने बनाई है ओपन फ्रेमवर्क पे कि आप विश्व भर में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आपने मोदी जी से सुना होगा, आपने आरबीआई से सुना होगा कि कैसे हमारा यूपीआई सारे विश्व में बहुत फेमस हो चुका है। इसी वजह से सीसी एवेन्यू ने भी जो 200 प्लस पेमेंट्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, जो शायद ही किसी एक सिंगल पेमेंट कंपनी ने एक देश में इतने सारे पेमेंट ऑप्शंस इंटीग्रेट किए होंगे। ये टेक्नोलॉजी लेकर हम इन देशों में जाना चाहते हैं, जिससे काफी वॉल्यूम्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आई थिंक FY24, FY25 एक स्टेपिंग स्टोन है हमारे लिए। इंडिया में हमने काफी सारी चीजें की हैं पिछले 22-23 सालों में, और यही सक्सेस हम वहां लेकर जाना चाहते हैं, जो आप जरूर हमसे सुनेंगे इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। मिस्टर पटेल, अगर हम देखें तो आपने बोला कि आपको पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल है ये कब तक इफेक्टिव हो जाएगा? आई मीन कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को, एंड देन आपको कितना इससे फायदा मिलने वाला है बिजनेस में? विवेक जी, हम लोग ये पेमेंट बिजनेस में लास्ट 22 साल से है, 2001 से हम लोग ये बिजनेस के अंदर है। आरबीआई की ये लाइसेंसिंग पॉलिसी अराउंड 2 साल पहले अनाउंस हुई थी, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की, एंड जिसमें हम लोग ने अप्लाई की थी, एंड एप्लीकेशन करने के बाद हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया right now. So business continues. We are with our track record and with not a single penalty या कभी भी कोई टाइप की ये नहीं होके, तो we are considered like a gold standards in payment systems. तो इसीलिए आप देखोगे जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का जो परमिशन आरबीआई ने अभी हम लोग को दिया हुआ है, चालू रखा है, जारी रखा है। काफी दूसरे कॉम्पिटिटर्स को उन्होंने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए ना बोला, लाइक अब कोई भी जो टॉप 3 या 4 जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है पेमेंट सिस्टम्स में, वो भी ऑनलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रोसेसेस और कहीं ना कहीं पे उनकी खामी रही होगी। वी आर कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। आपकी कंपनी का जो पेमेंट गेटवे है सीसी एवेन्यू 22 साल से है, एंड एज आई सेड ये क्वार्टर के अंदर ही हम लोग ऑलमोस्ट 8,200 मर्चेंट्स एवरी डे ऑनबोर्ड कर रहे थे। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जस्ट पुट्स मोहर हमारे ऊपर, जो हमारी जो स्टैंडर्ड्स है पेमेंट प्रोसेसिंग की, प्रोसेसेस है, कंप्लायंस, सिक्योरिटी की, सो दैट बिजनेस कंटिन्यूस। विवेक जी, पवेश जी, अगर देखें तो Q4 में जिस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ देखने के लिए मिली, उस तरह की पैट ग्रोथ देखने को नहीं मिली। आई मीन ग्रोथ अच्छी थी, रेवेन्यूज में आपने करीब 60% से ज्यादा का जाम दिखाया, लेकिन प्रॉफिट में 30-35% की ग्रोथ दिखाई दी। बीच में ऐसा क्या हुआ? एबिटा फ्रंट पर कुछ प्रॉब्लम हुआ या कहीं एक्सपेंसेस बढ़ गए जिसकी वजह से पैट ग्रोथ उतनी नहीं थी? जी विवेक जी, ये पिछले साल अगर आपने सुना हो तो जुलाई में हमने टैप पे का लॉन्च इवेंट किया था। जब Okay. हमने FY22 में गाइडेंस दिया था हमारे इस साल के लिए, FY23 के लिए, हमने ये जो एक्सपेंसेस हैं टैप पे की तरफ हमने सोचे नहीं थे। अगर आप देखेंगे हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो करीब 32% बढ़ा है पिछले 1 साल में। तो हमने क्या किया है, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम जिस तरीके की ग्रोथ एक्सपेंशन देख रहे हैं इंडिया में, विश्व भर में, और हमारी टेक्नोलॉजी हम जहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं, तो हमने वो फॉरवर्ड इन्वेस्ट करके कितना टैलेंट एक्विजिशन किया है, हमने कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं। दूसरी बात ये थी कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे एक लार्ज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कस्टमर के साथ जो किया था, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए कोई रेवेन्यू एक्रू नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें FY22 में नहीं पता थी। ये जो चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए इस पर्टिकुलर कंडीशन के, ये क्लॉज के, ये करीब सेकेंड क्वार्टर ऑफ 23 से आना शुरू हुए। तो वहाँ पे हमने थोड़ा रेवेन्यू हिट ले लिया। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करते तो हमारा पैट कहीं ज़्यादा होता। स्टिल हमने 84 करोड़ से जो 136 करोड़ किया, इटसेल्फ इज क्वाइट कमेंडेबल। इस मार्केट में जहाँ पे कंपेरेटिव प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, इस मार्केट में भी हम एब्सोल्यूट प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सेप्शनली अच्छा रहा है गिवन द सिचुएशन और जिस तरीके की डेवलपमेंट होती है। और FY24 और FY25 में आप ज्यादा स्केल देखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड इन्वेस्ट कर दिया। मिस्टर पटेल, अगर हम बात करें नेट अर्निंग पर ट्रांजैक्शन की, सो मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें करीब 9 बिप्स पर ट्रांजैक्शन आ रहा है, विच इज द हाईएस्ट इन ऑल द 4 क्वार्टर्स। 7.2 था आपके Q1 में और 9 बिप्स पर बंद हुआ। इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह से आपका प्लेटफॉर्म वर्क करता है, एंड देन हाउ डू यू अर्न पर ट्रांजैक्शन? सो जो टिपिकल पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, सपोज 100 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, तो टिपिकली अगर सपोज क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं हम लोग, इंडिया का ओवरऑल 9% ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड हम लोग प्रोसेस करते हैं, राइट? तो उसमें सपोज क्रेडिट कार्ड का जो मर्चेंट को फीस लगता है अराउंड 1.88 या 85% लगता है, राइट? उसके ऊपर 9 बिप्स जो है हम लोग चार्ज करते हैं, और मर्चेंट का इफेक्टिव कॉस्ट अराउंड 1.9495।
राइट। और कोई छोटे मर्चेंट्स का 2% होता है, बड़े मर्चेंट्स का 1.8718 ऐसा होता है। सो ओवरऑल एवरेज 9 बिप्स है और वो बढ़ते जा रहा है इन सेंस दैट जैसे मार्जिन बढ़ रहे हैं, जैसे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग का जो ओवरऑल छोटे मर्चेंट्स आते हैं जिसमें अर्निंग्स ज्यादा होता है लॉन्ग टेल के अंदर, वो बढ़ते जा रहा है। सो हम लोग ने गाइडेंस दिया है टुवर्ड्स अ डबल डिजिट ग्रेन। सो जैसे वो बढ़ते जाएगा तो इनइफेक्टिवली जितना हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, जिस लास्ट ईयर हम लोग ने अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास जो प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, तो वो उस हिसाब से उसके 9 to 10 बिप्स और 12 बिप्स के ऊपर जाएंगे हम लोग आगे चल के। तो प्रोसेसिंग वॉल्यूम बढ़ेंगे, उसके ऊपर मार्जिन बढ़ेगा, इनइफेक्टिवली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग पे इफेक्ट होएगा अर्निंग पर शेयर में। विवेक, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जो प्लीज। हमने अभी बताया है कि पिछले 7 से 8 क्वार्टर में जब से कोविड धीमे धीमे खत्म होने जा रहा है, जो कोविड इम्पैक्टेड सेक्टर्स थे जो फर्स्ट वेव में, जैसे एयरलाइंस है, हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स ये हैं, ये सारी चीजें बहुत कम हो गई थी शुरू में। ये सारे सेक्टर्स धीरे धीरे वापस बैक टू नॉर्मल होने जा रहे हैं। ये प्रॉफिटेबल सेक्टर्स होते हैं पेमेंट सेक्टर के लिए। तो ये सारे सेक्टर्स में हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो पेमेंट मिक्स है ये भी चेंज हो रहा है। अगर आपने देखा हो तो करीब 52% हमने क्रेडिट कार्ड प्रोसेस किए हैं हमारे इस क्वार्टर में, और पूरे साल के लिए करीब 46%। तो हमें वहां पर भी ग्रोथ नजर आ रही है। डेबिट ऑप्शंस जो काफी प्रॉफिटेबल होते हैं कंपनी के लिए, उसमें हमारी मास्टरी रही है। पिछले 22 साल से करीब 100 बैंक के साथ हमने इंटीग्रेशन किया है, जो शायद टोटली किसी भी बड़े पेमेंट कंपनी ने नहीं किया होगा, 100 इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें अगर कुल मिला के हम देखें, प्लस जो फेवरेबल इंडस्ट्री मिक्स है, ये सारी चीजें हमारे नेट टेक रेट को बूस्ट करती है। इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट ईयर हम इसे डबल डिजिट जरूर ले जा पाएंगे। जी सर, आपकी बुक्स में मैं देख रहा था, आपने जो बताया कि 300 करोड़ से ज्यादा का कैश पड़ा हुआ है। सो आपकी जो नेट डेट पोजीशन है वो क्या है? आप कैश रिच है या? और दूसरा, अगर ये कैश आपके पास नेट कैश लेवल पर है तो क्या आप इसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ में ही इसको यूज करेंगे, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं? सो शेयर होल्डर्स को तो जरूर इंसेंटिवाइज करेंगे, इसलिए थर्ड ईयर इन अ ईयर हम लोग ने 5% डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। वी आर जीरो डेट, डेट कोई भी नहीं हमारे कंपनी के ऊपर। ये जो मनी पड़ा हुआ है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यस, अपॉर्चुनिटी, जैसे हम लोग ने टैप पे का जो सोल्यूशन लिया था $10 million में लास्ट ईयर, राइट, जो एक ऐड करता है वैल्यू विद ऑफलाइन मर्चेंट्स हम लोग अभी तक सर्विस नहीं कर पा रहे थे। विद दिस सोल्यूशन विल बी एबल टू अखा जो ऑफलाइन मर्चेंट्स है गांव गांव में जाके हर किराना वाले को भी हम लोग हमारा सोल्यूशन ऑनलाइन थ्रू एन ऐप दे पाएंगे। सो इनऑर्गेनिक यस अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई विच इज रिलेटेड विच फर्दर और पास कर देता है हमारी ग्रोथ को, तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ देखते हैं सोल्यूशन जो मार्केट में है। एंड यस, वी आर कैश रिच एंड वी आर focused on profitability and as well as give shareholder value. जी मिस्टर पारिक, जो ये FY23 रहा, ये तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज प्रॉफिट अच्छा रहा, लेकिन FY24 के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइडेंस क्या है, किस तरह का आप अप्रोच रख रहे हैं आने वाले पूरे साल के लिए, तो उसके कुछ टेक्स बताएं हमें। नेक्स्ट ईयर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो ग्रोथ हमारी FY22 में रही है वो हम जारी रखेंगे। हमने गाइडेंस जारी नहीं किया है Q4 में, क्योंकि काफी सारे डायनामिक्स है जो प्ले हो रहे हैं, हमारे काफी सारे एक्सपेंशन एक्टिविटीज है जो प्ले आउट हो रहे हैं। हम Q1 में थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये नंबर शेयर करने के लिए। मगर आप उम्मीद रख सकते हैं कि जैसे FY22 में हमने प्रोग्रेस किया, हमने पैट की गाइडेंस 125 करोड़ दी थी ऑन हायर साइड, हमने वो क्रॉस करके 136 करोड़ की पैट बनाई है। तो हम FY24 FY25 में ये ग्रोथ जारी रखेंगे। हमारे MD ने भी कल कॉल पे ये कहा है कि करीब 30-40% का ग्रोथ हमें पहले ही क्वार्टर में नजर आ रहा है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ इस साल में जारी रहेगी। EBITDA वगैरह जो 40% बढ़ा है, पैट जो 60% बढ़ा है, 24-25 में ये ग्रोथ हम जारी रखेंगे। जी
मिस्टर पटेल, आपसे आखिरी सवाल, ये जो इंटरनेशनल बिजनेसेस होंगे, इनसे ये कितना आपके टोटल रेवेन्यू में पार्ट रखेंगे, कितना पाई होगा इनका? अभी जो हम लोग ने जो मार्केट्स के ऊपर फोकस किया है, दे आर हाई ग्रोथ मार्केट्स। अगर आप सऊदी एंड यूएई और ओमान में जो सीपीजीएस प्रोडक्ट जा रहा है राइट नाउ, सो आप मिडिल ईस्ट का देखें तो ये 3 मार्केट कंप्राइजेस 90% ऑफ द ओवरऑल मिडिल ईस्ट मार्केट। ऑस्ट्रेलिया इज अ स्टैंड अलोन कॉन्टिनेंटल। ओवरऑल इंडिया में तो हमारा डोमिनेंस है ही 12 साल से, बट ओवरऑल जो ग्रोथ देख रहे हैं कि 25 to 30% जो हमारा मार्जिन जो वॉल्यूम एंड बिजनेस होगा विल कम फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स इन द कमिंग 2 years. बिल्कुल, परफेक्ट. So congratulations, Mr. Patel, Mr. Parekh, and all the best for your upcoming year. And we hope कि आपके revenues और profitability में इसी तरह की growth रहे, and shareholders को आप इसी तरह से reward करें. Thank you very much for your precious time. Thank you, Vivek. Thank It you, was a Vivek pleasure ji. to come on your channel.